देखिए, स्थानीय प्रशासन को दबाव में लेकर के लक्ष्मणगढ़ के बीजेपी के छुटभैया नेता यहाँ पर जो परिसीमन सरकार करवा रही है पंचायतों का या नगर पालिका का, उसके अंदर गलत रूप से नियम विरुद्ध परिसीमन करके लोगों को परेशान कर रहे हैं और जनता के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। तो सब लोग इकट्ठे हुए हैं एक विरोध प्रदर्शन करने के लिए कि नरोदड़ा और मानासी, जिसको जानबूझ के जनता नहीं चाहते हुए, दोनों पंचायत के लोग नहीं चाह रहे, फिर भी नगर पालिका में मिलाना चाहते हैं, क्योंकि वो वार्ड बढ़ा करके, और जो कांग्रेस का बोर्ड काफी वर्षों से बन रहा है वो बोर्ड नहीं बने इसका प्रयास कर रहे हैं। जहां 50-50 करोड़ रुपए नरेगा और विभिन्न विकास के कार्य इन पंचायतों के अंदर खर्च हो रहे हैं, वहां नगर पालिका में 1 या 2 वार्ड बना करके और उनको जो विकास है उसको अवरुद्ध करना चाहते हैं। और जो पंचायतें 53 है हमारी लक्ष्मणगढ़ और नेछवा पंचायत समिति में, उसमें सरकार का नियम ये है कि 5,500 से अधिक अगर कोई ग्राम पंचायत है तो आप 3,000 या 15% स्खलन दे करके उसकी 2 पंचायत बन रही है तो आप बना सकते हो। ये तो क्या कर रहे हैं, ए में से बी को निकाल रहे हैं, बी में से सी को निकाल रहे हैं, सी में से डी को निकाल रहे हैं, और करीब 40 से ज्यादा पंचायतों को डिस्टर्ब कर रहे हैं। अब आप बताइए कि जिसने आधार कार्ड बना रखा है उस पंचायत का, एड्रेस से नौकरी लगा हुआ है, मूल निवास उन्होंने बना रखा है, पासपोर्ट बना रखा है, LIC बना रखी है, अपनी नौकरी कर रहा है, उसका सारा का एड्रेस चेंज हो जाएगा। तो आप इस तरीके से एक गांव को निकाल करके दूसरा गांव उसी पंचायत में ऐड करना चाहते हो, तीसरी पंचायत से तीसरा हटा रहे हो, चौथी में ऐड करना चाहते हो। 3,500 हजार की 2 पंचायत है, एक में से दूसरा गांव निकाल रहे हो, दूसरे में तीसरा उसमें जोड़ने का काम कर रहे हो। ये परिसीमन नहीं है। परिसीमन का सीधा सा ग्राम पंचायत का नियम है कि 5500 से ज्यादा अगर कोई ग्राम पंचायत है और राजस्व गांव के टुकड़े नहीं होने चाहिए, ऐसे में अगर कोई नई पंचायत बनती है तो आप बना सकते हो, सरकार बना सकती है। लेकिन ये वार्डों में 40 वार्ड 60,000 तक की पॉपुलेशन 2001 की है, उसमें 40 ही वार्ड रहने। अब इनको 60,000 से ज्यादा करने के लिए, अभी तो 53,000 की पॉपुलेशन है हमारी, जब 53,000 की पॉपुलेशन है तो उसको 60 ले जाके वार्ड बढ़ाओ और दोनों ग्राम पंचायतों को खत्म करो, उनका विकास अवरुद्ध करो, ये काम नहीं होना चाहिए। इसलिए स्थानीय नेताओं से मैं तो यही आग्रह करूंगा कि आप विकास के काम में, हमने जो 1800 करोड़ के काम किए, कॉलेजें खोली, नेचर पार्क खोला, यहाँ पर जो मिनी सेक्रेटरीट का पैसे की घोषणा कराई, कोर्ट लेकर के आए, जिला अस्पताल लेकर के आए, हम 1100 किलोमीटर सड़कें बनाई, पानी का जो 832 करोड़ की योजना लेकर के आए, 450 करोड़ लगा करके डायरेक्ट लाइन लक्ष्मणगढ़ के लिए पड़ रही है, 1200 मीटर का काम हो रहा है, 1.25 किलोमीटर का काम हो रहा है। उसके बाद में पानी की कोई कमी नहीं रहेगी। ट्यूबवेल, टंकी, स्कूलें, 100 करोड़ रुपए स्कूलों में हमने देने का काम किया। उससे ज्यादा आपकी सरकार है तो आप विकास के काम करा करके लोगों का दिल जीतो, हमसे बड़ी लकीर खींचने का काम करो जिससे जनता आपको पसंद करे। आपको ये कतई अधिकार नहीं है कि सरकार की आड़ में हारे हुए 5-5 बार हारे हुए जो लोग हैं वो इस पूरे लक्ष्मणगढ़ में तबाही मचाने का काम करें, लोगों को परेशान करने का काम करें, लोगों के कर्मचारियों को ट्रांसफर कर रहे हैं। भाई आपने 37 ट्रांसफर कर दिए, वहां लाए एक ही नहीं, और वो सारे के सारे कोर्ट स्टे से वापस आ गए। तो आप क्यों परेशान कर रहे हो लोगों को, क्यों लोगों की जांचें करा रहे हो, क्यों परेशान कर रहे हो? अगर आपको परेशान करने में मजा आता है तो आप गोविंद डोटासरा को करो। गोविंद डोटासरा के जिताने वाले, उनको आशीर्वाद देने वाले लक्ष्मणगढ़ की जनता को आप परेशान ना करें। सर, इसको लेकर के किस तरीके क्या विरोध आगे सकते हैं? देखिए, देख रहे हैं हम कि अगर प्रशासन दबाव में काम करता है, इन छुटभैया नेताओं के, हारे हुए नेताओं के, तो ईंट से ईंट बजा देंगे। जनता जो चाहेगी उसके साथ में खड़े होकर के, चाहे हमें कितना भी लंबा संघर्ष करना पड़े, वो संघर्ष करेंगे। मैं पहले लक्ष्मणगढ़ का विधायक हूँ, जनप्रतिनिधि हूँ, इनके आशीर्वाद से बना हुआ हूँ 4थी बार। इसलिए मेरा पहला धर्म ये बनता है कि लक्ष्मणगढ़ के लोगों को परेशानी नहीं हो। उसके बाद में प्रदेश कांग्रेस कमेटी का मैं अध्यक्ष हूं तो पूरे प्रदेश की बात करूं, लेकिन अगर मैं लक्ष्मणगढ़ के लोगों के लिए ही अगर उसकी दुख तकलीफ में काम नहीं आ सकूं तो फिर मैं प्रदेश के कैसे आ पाऊंगा, ये मेरा सोच। जनहित के मुद्दों पर विधानसभा में उदासीन दिख रही है सरकार, फिर भी आपको लगता है कि सरकार कुछ है ही नहीं भाई साहब, पर्ची से बने हुए लोग हैं, पर्ची बदलने का इंतजार कर रहे हैं, रोजाना रात को सोते हैं,
तो सुबह अखबार जल्दी देखते हैं कि कहीं हमारा ये तो नहीं हो गया कि हम चेंज हो रहे हैं। विकास का इनका कोई विजन नहीं है। और आप देख सकते हो इस विजन का एक सीधा सा नमूना है कि जिस सीकर को संभाग मिला, जिस सीकर को जिला मिला, वो संभाग खत्म हो गया, जिला खत्म हो गया और अब तो ग्राम पंचायतों को भी तोड़ा फोड़ी और नगर पालिकाओं को भी लोगों को परेशान करने का काम कर रहे हैं। गोविंद सिंह डोटासरा विधानसभा में वापस अपनी आवाज को बुलंद कब करेंगे? लक्ष्मणगढ़ की जनता ने मुझे आशीर्वाद देकर के भेजा है, तो मेरी आवाज तो सड़क हो चाहे सदन हो हमेशा गूंजती रहेगी, क्योंकि वो मेरी आवाज नहीं है, वो लक्ष्मणगढ़ के लोगों की आवाज है। कवाटी उत्सव सीकर में आओगा? हाँ, मैं क्यों नहीं आऊंगा भाई जी, मारो को सिर्फ लेगा, लेकिन सीकर भी तो मारो ही है। सीकर भी हमारा जिला है, सीकर के लोगों में मिले, लेकिन लक्ष्मणगढ़ के लोगों को, इन नेताओं को कहना चाहता हूँ कि पिछली बार जो शेखावाटी उत्सव हमने शानदार मनाया था, उसको आपने यहाँ जो है लड़ाई करके, मैं बीजेपी का नेता हूँ, मैं आगे बैठूंगा, मैं माला पहनाऊंगा, डोटासरा अंदर नहीं आना चाहिए, सोफे पे नहीं बैठना चाहिए, ये करके प्रशासन को परेशान किया, उनकी शिकायतें की। इसलिए प्रशासन, पर्यटन विभाग के लोगों ने कहा कि साहब लक्ष्मणगढ़ से बचाओ, ये बीजेपी के छुटभैया नेता हमको परेशान करते हैं, हम सीकर में करेंगे। मुझे समय मिलेगा, मुझे निमंत्रण दिया गया है तो मैं जरूर जाऊंगा।